इस क्वेश्चन में p प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू 0 दिया हुआ है एंड a प्लस बी प्लस सी का भी वैल्यू कितना दिया हुआ है 0। तो हम लोगों को इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक रूल सीख लेते हैं, दैट इज सेरस रूल। इस रूल से भी हम लोग ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक रूल और हम लोग जानते हैं ना कि किसी भी एक रो, अगर रो वाइज बात करें तो किसी भी एक रो के एलिमेंट्स को उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से गुना करके अगर जोड़िएगा तो किसका वैल्यू मिलेगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा। जानते हैं ना। या अगर कॉलम वाइज बात करेंगे तो किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से गुना करके जोड़िएगा तो किसका वैल्यू मिलेगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा। तो उस तरह से भी हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना जानते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट का, तो ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने का एक और तरीका है हमारे पास, एक और रूल है हमारे पास, दैट इज सेरस रूल। ठीक है, तो इस रूल का इस्तेमाल करके कैसे हम लोग ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं ज़रा इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले हम लोग ऑर्डर 3 का एक डिटर्मिनेंट कंसीडर कर लेते हैं। लेट डेल्टा इक्वल टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ओके, ये वाला हुआ कॉलम 1 जिसको हम लोग C1 से डिनोट करते हैं, ये हो गया कॉलम 2 और ये वाला क्या हो गया, कॉलम 3। ठीक है ना। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सेरस रूल इस्तेमाल करने के लिए पहले हम तीनों कॉलम्स को राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ठीक है, वापस से कॉलम 1 को लिखेंगे, कॉलम 2 को लिखेंगे। बात समझ में आ रहा ना, कहने का मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 तो लिखेंगे, वापस से हम लोग कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को लिखेंगे। तो कॉलम 1 क्या दिया हुआ है, देखिए ज़रा, a1 a2 a3। तो यहाँ पे रख दिया a1 a2 a3। कॉलम 2 में होगा, देखिए तो ज़रा, b1 b2 b3 है ना, तो यहाँ पे रख दिया b1 b1 b2 b3। कॉलम 3 में c1 c2 c3। कॉलम 1 a1 a2 a3। कॉलम 2 b1 b2 b3। ओके, सबसे पहला काम ये करना है हम लोगों को, सबसे पहला काम ये करना है कि हम लोगों को कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 लिखना है, वापस से कॉलम 1 एंड कॉलम 2 लिखना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एरोज बनाते हैं। ये पहला एरो बना लिया, ठीक है, ये दूसरा एरो बना लिया और ये तीसरा एरो बना लिया। ठीक है, इस एरो में भी 3 एलिमेंट फंसा है, इसमें भी 3 एलिमेंट फंसा है, इसमें भी 3 एलिमेंट फंसा है। बात समझ में आ रहा है ना। तो जब एरो बनाइएगा आप तो सारे एरो में, कहने का मतलब है हर एक एरो में 3 एलिमेंट फंसना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना, इस तरह से आपको बनाना। तो एक तरह का, इस तरह का एरोज बना लिया, फिर देखिए दूसरे तरह का एरोज बनाएंगे, ये वाला देखिए, इसमें भी 3 एलिमेंट्स फंसा लिए हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स फंसा लिए हैं, है ना, इसमें भी 3 एलिमेंट्स फंसा लिए। ओके, अब देखिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे हम लोग लिखेंगे। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, देखिए ये वाले एरो में इस तरह का कितना एरोज बनाए हैं, 3 एरोज बनाए हैं। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के एरोज में आने वाले एलिमेंट्स को गुना करके क्या कर देंगे, जोड़ देना है। या फिर ऐसे सोचिए आप कि ये वाले एरो में 3 एलिमेंट्स फंसा है ना, a1 b2 c3 फंसा है ना, इसके आगे साइन क्या लगाएंगे, प्लस। ये जो एरोज है इसके आगे साइन क्या लगाएंगे, प्लस। और इस तरह का जो एरोज है इसके आगे साइन क्या लगाएंगे, माइनस। ठीक है, अब देखिए जरा, ये तीनों एलिमेंट्स, ये वाले एरो का अगर बात किया जाए तो ये तीनों एलिमेंट्स इस एरो पर आ रहा, तो ये तीनों को गुना कर दीजिए और आगे साइन क्या लगाएंगे, प्लस। तो b1 c2 a3। उसी तरह से ये वाला देखिए, प्लस c1 a2 b3। ठीक है ना, देख लीजिए एक बार, a1 b2 c3 b1 c2 a3 c1 a2 b3 हो गया।
अब ये वाले एरो पर देखिए 3 एलिमेंट्स फंसा है ना, तो और इसके आगे साइन क्या लगेगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस A3B2C1 माइनस B3C2A1 B3C2A1 माइनस C3A2B1। एक बार देख लीजिए A3B2C1 है ना, B3C2A1 C3A2B1 C3A2B1 हो गया ना। कहने का मतलब है आपको क्या करना है, ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो ये जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट के लिए, तो जो रूल का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वो रूल कौन सा है, सेरस रूल। इस तरह से अगर ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिएगा तो हम क्या कहेंगे कि हम सेरस रूल को फॉलो करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल रहे हैं। बात समझ में आ रहा ना। तो कभी कभी इस रूल से डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिएगा तो आसानी हो सकता है, ठीक है, इसलिए ये रूल भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए किए किया है, पहले हम कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 लिखे हैं, फिर वापस से कॉलम 1 कॉलम 2 लिखे हैं। उसके बाद हम इस तरह का एरोज बनाए हैं और फिर इस तरह का एरोज बनाए, 2 टाइप का एरोज बनाए हैं ना, और हर एरो में 3 एलिमेंट्स फंसाएं। तो आप भी जब एरो बनाइएगा तो हर एरो में 3 एलिमेंट्स फंसा दीजिएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब क्या किए हैं, जो इस तरह का एरोज है उसके आगे क्या साइन रहेगा, प्लस, और इस तरह का एरोज है तो उसमें आगे कौन सा साइन होगा, माइनस, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, हर एक एरो पर जितना भी एलिमेंट्स आ रहा है, 3 एलिमेंट्स आ रहा है, तीनों को गुना कर देना। जैसे इस एरो पर 3 एलिमेंट्स आए, तीनों को गुना कर दिया, आगे साइन क्या लगा देंगे, प्लस, क्योंकि इस तरह का एरो है कि ना। इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब जरा देखिएगा, ये हो गया डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ठीक है, ये आ गया डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अब जरा देखिए सेरस रूल से अगर हम लोग इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं तो क्या आता है, देखिए। उससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए, अगर डायरेक्ट आप लिखना चाहिएगा तो कैसे लिखिएगा। जैसे मान लीजिए हम कॉलम 1 एंड कॉलम 2 नहीं लिखना चाहते, हम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिखना चाहते हैं सेरस रूल से, तो कैसे लिखेंगे। उसके लिए भी शॉर्टकट समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिएगा, हम डायरेक्ट बता देते हैं आपको, जो ध्यान रखिएगा। अगर ध्यान रखिएगा तो कॉलम 1 कॉलम 2 डायरेक्ट वापस से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पर देखिए कॉलम 1 में कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 है ना, ज़रा एक बार समझ लीजिएगा, एक बार एनालिसिस अच्छे से कर लीजिएगा तो समझ लीजिएगा आपको हर बार आसानी होगा, है कि नहीं। और एक बार एनालिसिस अच्छे से नहीं कीजिएगा तो हर बार आपको मुश्किल होगा। तो क्यों ना एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए, क्योंकि ताकि हर बार आपका समय बचे। ये हो गया B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, शॉर्टकट हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पर देखिए, ये तो ये वाला जो एरो बना लिया, तो इसमें तो तीनों एलिमेंट्स आ गया, A1 B2 C3, और इस तरह का एरो में साइन आगे क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हमने C1 C2 नहीं लिखा है तो हम क्या करेंगे, हम जो दूसरा एरो बनाएंगे B1 C2, और फिर हम लोग ये वाला एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे। देखिए बात समझ आ रहा, ये वाला एलिमेंट कंसीडर कर लिया। आप अगर समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए मैं बना दे रहा हूँ ये वाला। तो पहले मैंने क्या लिया, A1 B2 C3, ठीक है, आगे साइन क्या ले लिया, प्लस। देखिए ये वाला आगे, ये वाला दूसरा कैसे लाएंगे, तो यहाँ पर देखिए B1 C2 और फिर ये वाला एलिमेंट B1 C2 A3, देखिए B1 C2 A3, आगे कौन सा साइन, प्लस साइन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि इस तरह का एरो बना रहे हैं ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये एरो बनाया तो 2 एलिमेंट तो मिसिंग है ना, हर एरो पे तो 3 एलिमेंट्स रहना चाहिए ना। तो 2 एलिमेंट्स कहाँ से लाएंगे, यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट। देखिए मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, किसी तरह का दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे, यहाँ से आए और कहाँ चले गए, यहाँ पे देखिए, 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पे चले गए। देखिए तो हो गया C1 A2 B3 C1 A2 B3, आगे साइन कौन होगा, प्लस होगा कि नहीं। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, ये वाला एलिमेंट कैसे आएगा, तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा A1 B2 C3, ये तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। और साइन कैसा लगाएंगे, प्लस, इस तरह का एरो A1 B2 C3 प्लस साइन के साथ। उसके बाद देखिए ये वाला एरो बनाएंगे तो इसमें एक एलिमेंट घट रहा, B1 C2, एक एलिमेंट और घट रहा, क्योंकि हर एरो पर कितना एलिमेंट होना चाहिए, 3। तो वो एक एलिमेंट का इंतजाम कहाँ से करेंगे, यहाँ से। तो हो गया B1 C2 A3, देखिए B1 C2 A3, और इस तरह का एरो है तो साइन आगे क्या लेंगे, प्लस साइन लेंगे।
अब देखिए ये वाला एरो बना रहे तो इसमें 2 एलिमेंट घट रहा, 2 एलिमेंट कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ से लाएंगे A2B3 यानी C1 A2 B3, है कि नहीं। असाइन कैसा होगा, प्लस होगा क्योंकि इस तरह का एरो बना रहे हैं। आ गया ये चीज़ समझ गए। अब ये वाला कैसे लिखा जाएगा टर्म्स, तो देखिए यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ पहले, अच्छे से समझ लीजिए एक बार, एनालिसिस अच्छे से कर लीजिएगा ना, बहुत समय आपका बचेगा हमेशा, एनालिसिस एकदम अच्छा रखिए। अब देखिए यहाँ पे ये सब टर्म्स कैसे लिखा जाएगा, तो अब हम कैसा एरोज बनाएंगे, इस टाइप का, मतलब इस टाइप का एरोज बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे बना रहा, एक मिनट, यहाँ पर देखिए ये वाले में तो कोई इशू नहीं, A3B2C1 ये एरो बनाइएगा तो इसमें 3 एलिमेंट्स लपटा जाएगा, ठीक है ना। और साइन कैसा होगा, माइनस, क्योंकि इस तरह के एरो के आगे साइन साइन क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। A3B2C1 आ गया ना, साइन क्या होगा, माइनस। अच्छा अब ये वाला लेंगे, एरो बनाएंगे तो इसमें तो 2 ही एलिमेंट्स है ना, एक एलिमेंट घट रहा ना, तो एक एलिमेंट कहाँ से ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे। कहने का मतलब हम इस तरह से, देखिए समझिएगा थोड़ा बढ़िया से, ये वाला, और साइन क्या ले लेंगे, माइनस, क्योंकि एरो इस टाइप का बना रहे हैं, है कि नहीं। तो देखिए B3C2A1, B3C2A1, साइन क्या होगा, माइनस। उसके बाद देखिए कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए C3, अब इसमें क्या हो रहा है, 2 एलिमेंट्स घट रहा है, तो 2 एलिमेंट्स कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 एलिमेंट्स ला रहे हैं यहाँ से, A2B1 यानी यहाँ से, है कि नहीं। देखिए यहाँ पर तो देखिए क्या हो गया, C3A2B1, साइन क्या होगा, माइनस, क्योंकि इस तरह का एरो बना रहे हैं। कहने का मतलब ये आपको हो गया सेरेस रूल शॉर्टकट, बात समझ में आ रहा ना। अगर ये शॉर्टकट ध्यान रखिएगा तो सेरेस रूल आप आसानी से सेरेस रूल इस्तेमाल कर सकते हैं बिना कॉलम 1 कॉलम 2 को वापस लिखे। जैसे कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को लिख करके तो कोई भी सेरेस रूल अप्लाई कर सकता, लेकिन ये वाला जो मैंने आपको तरीका बताया है वो बिना कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को वापस से लिखे हुए डायरेक्ट आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिख सकते हैं सेरेस रूल का इस्तेमाल करके। आई गेस आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने बोला है, इसको भी हम लोग सेरेस रूल से एक्सपेंड करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ देखिए तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट दिया हुआ है PA QB RC, PA QB RC, है ना, QC RA PB, QC RA PB, ठीक है, RBPCQA, RBPCQA, देखिए तो सही है ना, RBPCQA, ठीक है। ये हो गया, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोगों को निकालना सेरेस रूल का इस्तेमाल करके, तो इस्तेमाल करिए। देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि सर इस क्वेश्चन को हम अपने से ट्राई करना चाहिए, तो आपको ज़रूर एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, जहाँ पे फंसीएगा सॉल्यूशन देखिए। करना आपको ऐसे ही चाहिए, पहले जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, अपने से सोचिए, ठीक है। बन जा रहा तो ठीक है, नहीं बन रहा तो आप सॉल्यूशन देखिए, ठीक है ना। इस तरह से आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए क्या आ रहा, ठीक है, देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेरेस रूल का यूज़ कीजिएगा, तो देखिए तो हम डायरेक्ट लिख दें, डेल्टा बराबर क्या होगा, ये तीनों को गुना करिए तो क्या हो जाएगा, PA गुने RA गुने QA। जितना मैच्योरिटी बढ़ेगा उतना ही आपका स्पीड इंक्रीज करेगा, मैच्योरिटी पर डिपेंड करता, ठीक है। हम इतना लिख दिए, मैच्योरिटी रहता तो इतना हम नहीं लिखते हैं, बात समझ में आ रहा ना, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मैच्योरिटी रहता तो हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, PQR इंटू AQ, लिखते हैं ना डायरेक्ट। तो कहने का मतलब जितना मैच्योरिटी रहेगा उतना शॉर्टकट आप अप्लाई कीजिएगा, हम आपके लिए इतना लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर दूसरा साइन क्या रहेगा, प्लस रहेगा, इसको लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये वाला कंसिडर कीजिएगा, तो QB PB और यहाँ पर RB, तो क्या हो जाएगा, प्लस QB इंटू PB और इंटू RB प्लस RC
आर सी इंटू क्यू सी पी सी, तो ये आ जाएगा क्यू सी पी सी। आई गेस समझ में आ रहा होगा आप कैसे लिख पा रहे हैं। माइनस, अच्छा अब ऊपर वाला इस तरह का एरोज बनाते हैं, तो देखिए तो क्या होगा, आर बी इंटू आर ए इंटू आर सी माइनस ये दोनों और ये वाला क्या हो जाएगा, पी सी गुने पी बी गुने पी ए माइनस ये वाला और ये दोनों क्या हो जाएगा, देखिए तो क्यू ए इंटू क्यू सी इंटू क्यू बी, ये वाला और ये दोनों है ना, ये चीज़ आ जाएगा। अब देखिए तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ये आ जाएगा पी क्यू आर ए क्यू प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा पी क्यू आर बी क्यू प्लस पी क्यू आर सी क्यू, आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस ए बी सी आर क्यू माइनस माइनस ए बी सी पी क्यू, आएगा ना, देखिए ए बी सी पी क्यू माइनस ए बी सी क्यू 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 क्यूब, आएगा ना। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अच्छा अब यहाँ पर देखिए तो ज़रा हम एक काम ऐसा कर लेते हैं कि हमको पता है कि यहाँ भी पी क्यू आर है, यहाँ भी पी क्यू आर है, यहाँ भी पी क्यू आर है, तो कॉमन कर सकते हैं पी क्यू आर। जैसे हम यहाँ पर पी क्यू आर कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, हमको पता है ये चीज़ आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम अगर माइनस ए बी सी कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये वाला पहले लिख देते हैं, तो पी क्यू प्लस क्यू क्यूब प्लस क्या आ जाएगा आर क्यूब, ये हमको पता है कि ये आए। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ, p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो दिया हुआ, a प्लस बी प्लस सी भी क्या दिया हुआ, जीरो दिया हुआ, हम इस कंडीशन को यूज करना चाह रहे हैं। ये कंडीशन को आप कब यूज कर पाइएगा, ये कंडीशन को तभी ना यूज कर पाइएगा जब आप डिटर्मिनांट में इस तरह का टर्म डेवलप करवा पाइए, यानी p प्लस क्यू प्लस आर एंड a प्लस बी प्लस सी, तभी ना आप उसकी जगह पे जीरो रख पाइएगा और डिटर्मिनांट का वैल्यू बता पाइएगा। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इस डिटर्मिनांट में उस तरह का एक्सप्रेशन आए, यानी p प्लस क्यू प्लस आर आए एंड a प्लस बी प्लस सी आए। उसके लिए देखिए एक चीज़ हम लोग जानते हैं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्या फॉर्मूला होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, होता है कि नहीं होता है। अब देखिए अगर ये वाला फॉर्मूला लग जाता, समझिएगा, अगर ये वाला फॉर्मूला लग जाता तो इसमें a प्लस बी प्लस सी टर्म आ जाता ना, ठीक है, और इसकी जगह पे हम जीरो रख देते। लेकिन ये चीज़ लाने के लिए ये माइनस 3abc होना चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, ये चीज़ को ना लिख करके पहले ये चीज़ ले आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ये चीज़ आ सकता है। ठीक है, हम लेकिन क्या करेंगे यहाँ पर पहले कि इसके बाद हम क्या करेंगे, पी क्यू आर ए क्यू है ना प्लस पी क्यू आर बी क्यू प्लस पी क्यू आर सी क्यूब है ना, यहाँ पर क्या करेंगे ऐड कर देंगे पी क्यू आर 3 इंटू पी क्यू आर ए बी सी। देखिए तो अगर अब हम लोग पी क्यू आर कॉमन करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा प्लस बी क्यूब आ जाएगा प्लस सी क्यूब आ जाएगा प्लस 3abc आ जाएगा ना, हमको माइनस चाहिए ना, तो यहाँ पर माइनस लाना रखना होगा। देखिए अब आ जाएगा पी क्यू आर कॉमन करिए तो ए क्यूब आ जाएगा प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आ जाएगा कि नहीं आ जाए। तो ये वाला टर्म हम लोग क्या किए, ज़बरदस्ती लेके आए, तो हमको जोड़ना भी पड़ेगा ना ये वाला टर्म। तो देखिए जोड़ेंगे तो हमको यहाँ पर यूज हो जाएगा, देखिए कैसे, माइनस ए बी सी आर क्यूब है माइनस ए बी सी पी क्यूब है माइनस ए बी सी क्यू क्यूब है। अब यहाँ पर जोड़ना क्या पड़ेगा, 3pqr ए बी सी, यही ना। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हम माइनस ए बी सी कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस क्या आ जाएगा 3 जैसे यहाँ पर तो ए बी सी कॉमन कर रहे हैं ना माइनस ए बी सी, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 बताइए क्या आएगा -3,
जैसे यहाँ पर क्या कॉमन कर रहे हैं, ए बी सी कॉमन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर पी क्यू आर आ जाएगा। तो यहाँ पर ए बी सी कॉमन कर रहे हैं माइनस ए बी सी, तो क्या आ जाएगा, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब और माइनस 3 पी क्यू आर आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना, तो उसमें टर्म आ जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर, आ जाएगा कि नहीं। देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये हो गया, तो ये वाला टर्म घटा दिए, तो ये वाला टर्म जोड़ भी तो दिए, तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन ये वाला फॉर्मूला लगने लगेगा। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा। अब पी क्यू आर कॉमन करिए, तो पी क्यू आर कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC आएगा ना, माइनस ए बी सी कॉमन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ये चारों टर्म्स में से माइनस ए बी सी कॉमन कर लेंगे, क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 PQ R। देखिए अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा लीजिए, तो क्या होगा, ये हो जाएगा PQR, और यहाँ पर इसके बदले क्या लिख सकते हैं, इसके बदले लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता है क्वेश्चन में कि ए प्लस बी प्लस सी क्या दिया, जीरो, तो इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, वो मैच्योरिटी के साथ ही समझ में आएगा। तो डायरेक्ट आप जीरो, तो ये वाला टर्म जीरो हो गया है कि नहीं। अभी लिख देते हैं, थोड़ा मैच्योर्ड हो जाएगा, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, अब माइनस ए बी सी, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे लिख सकते हैं पी प्लस क्यू प्लस आर, यही इस टाइप का सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाएंगे, और क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा ना, माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस पी आर होगा ना, ये चीज़ आ गई। देखिए यहाँ पर भी ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं, पी प्लस बी क्यू प्लस आर क्या दिया, जीरो दिया, तो ये तो पूरा जीरो होने वाला, जीरो माइनस जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, है कि नहीं है। ये वाला भी क्या दिया, जीरो, तो ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो, ये वाला भी जीरो दिया, पूरा क्या हो जाएगा जीरो। जैसे गुना में अगर 3-4 टर्म्स दिया हुआ है, उसमें से एक एक जीरो है, तो पूरा जीरो होने वाला है। जैसे यहाँ पर जैसे x1 इंटू x2 इंटू जीरो इंटू x4, पूरा जीरो हो गया, होगा कि नहीं होगा। तो आपको जैसे ही नोटिस हो गया, जैसे यहाँ ऐसा रहता x1 इंटू जीरो इंटू x5 इंटू एक्स, मान लीजिए ऐसा रहता इंटू x7, तो आप जैसे ही यहाँ पे देख लें जीरो है, बाकी सारा टर्म्स गुना में है, तो आगे लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैच्योरिटी आएगा तो ये सब चीज़ डायरेक्ट कर लीजिएगा, तो डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। यही चीज़ प्रूव करना था ना, तो ये चीज़ हम लोग प्रूव कर लिए। ओके, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, थैंक यू।